तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। एक्सक्यूज मी। दास्य भाव का चर्चा हो रहा था। वर्तमान युग में लाठू महाराज कैसे दास्य भाव का आदर्श प्रस्तुत किया। इसमें हम लोग देखा कि भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं व्यक्तिगत रूप से निर्देश देते हुए लाठू महाराज का जीवन गठन किया। लगता है वर्तमान युग में दास्य भाव का एक आदर्श निदर्शन प्रस्तुत करने के लिए ही किया। इसलिए हम देखते हैं कि लाठू महाराज ही वर्तमान युग के दास्य भाव का आदर्श है और उनके जीवन में हर पल में ये दास्य भाव का उत्कर्षता प्रदर्शित हुआ था। एक विशाल गाथा है, अनेक विस्तृत चर्चा है। उसको संक्षिप्त करते हुए अभी हम देखेंगे कि ये लाठू महाराज के जीवन की जो दास्य भाव है, परिपूर्णता है, उसका क्या रहस्य है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सर्विट्यूड। और हम देखते हैं कि वो उसका एक चतुसूत्री है, वे 4 स्तंभ पर आधारित है। इसका कलाकार थे स्वयं श्री रामकृष्ण। ये जो 4 सूत्र उनके जीवन में आधारित हुआ था, वो स्वयं श्री रामकृष्ण उनको जैसे बताया था उसी अनुसार उन्होंने पालन किया। वही मानो वर्तमान युग के दास्य भाव का आदर्श है। उसमें ठाकुर ने क्या बताया, एक अद्भुत भाषा में ठाकुर ने बताया, अपनी निजी भाषा में। इसका अर्थ बहुत सुगभीर है। ठाकुर ने क्या बताया जो लाठू महाराज के जीवनी में लिखित हुआ है। जोगे जागे जेगे थाकबी। और रेतेर काले ताके डागवी द्वितीय है। तृतीय है काजेन माजे ताके धोरवी। और चौथा है हरदम तार सेवाय लागवी। तो पहले बताया जागे जोगे जेगे थकबी, अर्थात बी एवर अलर्ट, जागरित होके जीना है। हमारी जीवन सीमित है, तो वट एवर टाइम वी आर लिविंग, इट शुड बी कॉन्शियस लाइफ। जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता किसके बारे में, कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, और ये जागरूकता कैसे होगा। जोग और जाग। जाग किसको कहलाता है, यज्ञ, सर्विस। हमारा जीवन में 2 पहलू है, एक है आध्यात्मिक जीवन और एक है व्यवहारिक जीवन। जब हम भगवान को पुकारते हैं
वो हम योग का समय है, योग अभ्यास करते हैं। और जब कर्मयोग करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, स्टडी करते हैं, ये सब हमारे याग का अंतर्गत है। जो सेवा करते हैं, सर्विस। तो जब हम ईश्वर को उपासना करेंगे तब सतर्क होके, जागृत होके, निद्रित होके नहीं। अधिकांश समय हम तो भगवान को भजन करते हैं, माला लेके बैठ जाते हैं, लेकिन सो जाते हैं, ये नहीं चलेगा। तो टू रिमेन अलर्ट। सिमिलरली कर्म जीवन में भी हमारे 100% अलर्टनेस होना चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं, सब भूल हो जा रहा है। ये जो अनवधानता, केयरलेसनेस, वो मन का संयोग से ही छूट हो जाने से होता है। जिस मन से हम कर्म करते हैं उस मन से ही ध्यान होता है। अगर कर्म में हमारा परिपूर्ण मन संयोग नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए not only in spiritual practices but also in our day-to-day activities we have to be extremely alert every moment। हर पल में जागृत होकर कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन अगर हम दिन भर कर्म करते हैं तो भगवान को पुकारना तो भी चाहिए, तो समय कहाँ मिलेगा। इसीलिए ठाकुर ने बताया द्वितीय सूत्र, रेतेर बेलाए ताकि डाकबे, कॉल ऑन गॉड इन द नाइट टाइम। जब प्रकृति शांत रहता है, हमारा कर्म जीवन से भी हमारा अवसर मिलता है। लेकिन अगर रात को ही हम भगवान को पुकारेंगे, दिन में भी काम करेंगे, इससे कैसे होता है? गुरु कृपा से ये संभव हो जाता है। हम देखते हैं लाटू महाराज के जीवन में वो जितनिद्र थे, रात में नहीं सोते थे। गुरु के आदेश, गुरु का हुक्म, वो रात में सब आदमी सोचते थे ये निद्रित है, वो चादर उड़ा के वो लेट जाते हैं। तो एक दिन बड़ा नगर मठ में सब देखा, सब सो रहे हैं, सब लाइट बंद करके सो गया, लेकिन कुछ आवाज़ हो रहा है। तो सब सोचा कि रात में आवाज़ कहाँ से हो रहा है, कोई चूहा आया होगा। तो जब कोई उठ जाते तो फिर आवाज़ बंद हो जा रहा है। तब किसी ने वो अनुसंधान करके जाना कि लाटू महाराज का माला टपक रहे हैं, उसी का आवाज़ से ये चूहा के जैसे आवाज़ हो रहा है। तब पता चली लाटू महाराज के जीवन थे, जितने निद्र थे। गुरु ने बताया। और ये नहीं है कि सिर्फ हम जब भजन करेंगे तभी भगवान को पुकारेंगे। तृतीय है कि काजेर बेलाय ताके काजेन माचे ताके धरबी, होल्ड ऑन टू गॉड amidst your वर्क। यही है भगवान के साथ युक्त होने का रहस्य। हम भगवत गीता में भी श्री कृष्ण का अनुरूप उपदेश संदेश देखते हैं। अर्जुन को भी बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सो जो अष्टम अध्याय का 7वां श्लोक, जो सर्वदा मुझे स्मरण करो एवं तुम्हारा हाथ का कर्म करो। हाथ में काम लो, मन में राम लो। इसे बताया काजेन माजे तक कर्म करते चलो, कर्म करते हुए भगवान को भी अनुस्मरण करो। तब क्या होगा कि
मन बुद्धि सब हमको पास समर्पित होते हुए तुम मुझे प्राप्त करोगे, जो और कोई चारा नहीं है। तो ये तृतीय दिया है। और जो चौथा सूत्र बताया कि हरदम तार सेवाएं लगबी, नेवर बी विदाउट योर वर्क। जो भगवत गीता में कर्मयोग का जो सूत्र दिया है, कर्मण्ये वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्तु अकर्मणि। कभी कर्महीनता नहीं होना चाहिए, सर्वदा कर्म में लगे रखना चाहिए, ईश्वर समर्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए। इसी के बताया कि कभी भी मन को अलग नहीं रखना, नेवर अलाउ एनी आइडल मोमेंट, अलस होके कभी भी एक लम्हा भी नहीं व्यर्थ होना चाहिए। ठाकुर जब माँ को कर्म करना सिखाया, इसी देव बताया कोई भी समय वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये भगवान का नाम करो, ये भगवान का कर्म करो, तो हरदम कंटिन्यूअसली बी एंगेज्ड इन हिज सर्विस। दास्य भाव में सब कुछ ही भगवान का सेवा बुद्धि से करना है। तो ये जब ये चार प्रकार से हम हमारा जीवन को आधारित करेंगे, तब हमारा जीवन दास्य भाव का पराकाष्ठा में परिपूर्ण हो जाएगा। लाटू महाराज के जीवन हम देखते हैं कैसे अपने जीवन में ये चार सूत्र अपनाते हुए जीवन को दास्य भाव में सुनियंत्रित करते हुए सर्वोच्च जो अनुभूति प्राप्त हुआ था। हम बताया था लट्टू महाराज का बैकग्राउंड, लेकिन ठाकुर उसको धीरे धीरे आदर्श दास्य भाव में की शिखर में बैठा दिया। एवं जब दक्षिणेश्वर में रहते हुए ठाकुर को सेवा करते हुए उनकी अतीब उच्च आध्यात्मिक अनुभूति होता था, जो कि ठाकुर के साहचर्य में मुझको मिला। इसका सब पूर्ण विवरण है लाटू महाराज के जीवन में। और कोई साधन बिना सिर्फ प्रभु को सेवा करते हुए आध्यात्मिक अनुभूति वो सर्वोच्च शिखर में पहुंच गए। तो लाटू महाराज जी की जीवनी हमारे सामने इस युग में पालनीय जो मॉडल है, आदर्श है। ये दास्य भाव का पराकाष्ठा है। और इसके आगे भी जो वर्तमान समय में इस और भी आगे लाटू महाराज को माना जाता है कि तो ठाकुर के साहचर्य में हुआ था, लेकिन वो मॉडल है, आदर्श है। ये नहीं है और कोई नहीं हो सकता है। और भी उदाहरण है, अनेक उदाहरण का बाहुल्य को अवॉइड करते हुए हम सिर्फ और एक उदाहरण देते हुए इस प्रसंग का समापन करेंगे, जो कि अगले दिन होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि है। संध्या रीति के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। लिपि दिया जाएगा। शाम को एक साथ होकर राम नाम संकीर्तन करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।
नमस्कार।